रब मुझे माफ करे, तू है वही दिल ने जिसे। पूनम ढिल्लो एक ऐसा नाम जिसने 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड पर अपनी खूबसूरत मुस्कान और बेहतरीन अभिनय से राज किया था। वो न केवल एक सफल अभिनेत्री रही हैं, बल्कि एक शिक्षित, समझदार और बहुमुखी व्यक्तित्व वाली महिला भी हैं, जिन्होंने अभिनय, राजनीति, सामाजिक कार्य और व्यवसाय हर क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। दोस्तों, पूनम ढिल्लो का जन्म 18 अप्रैल 1962 को उत्तर भारत के एक शिक्षित पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके पिता अमरीक सिंह ढिल्लो एक एयरफोर्स ऑफिसर थे और मां एक स्कूल प्रिंसिपल थी। इस कारण से उनका पालन पोषण अनुशासन और शिक्षा के माहौल में हुआ था। उनका सपना था एक डॉक्टर बनने का, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक अलग ही रास्ते पर चला दिया। मौसम प्यार का साल 1977 में मात्र 16 वर्ष की उम्र में पूनम ने मिस इंडिया यंग प्रतियोगिता में भाग लिया और वो उस प्रतियोगिता की विजेता भी बनी। यही प्रतियोगिता उनके फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस खिताब ने उन्हें फिल्म निर्माताओं की नजर में ला खड़ा किया। पूनम ढिल्लो को बॉलीवुड में अपना पहला ब्रेक मिला साल 1978 में यश चोपड़ा की फिल्म त्रिशूल से, जिसमें उन्होंने संजीव कुमार की बेटी की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म सुपर हिट रही और पूनम की सादगी और मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया। हालांकि ये एक सहायक भूमिका रही, लेकिन उन्हें दर्शकों से खूब सराहना मिली। इसके बाद उन्होंने यश चोपड़ा की यानी कि साल 1979 में नूरी में लीड रोल निभाया, जो कि उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई। नूरी में उनके अभिनय और मासूमियत ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। 80 के दशक में पूनम ढिल्लो ने बॉलीवुड में अपनी एक खास जगह बना ली थी। वो उस दौर की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, जिसमें रेड रोज, सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियां, समंदर, करण अर्जुन, दिले नादां, दो उस्ताद, दर्द, निशान, ये वादा रहा और ऐसे ही कई सारी फिल्में शामिल हैं। पूनम ढिल्लो की जोड़ी राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, राजकुमार, ऋषि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े सितारों के साथ दर्शकों में खूब पसंद की गई। पूनम ढिल्लो ने केवल परंपरागत नायिका के रूप में ही काम नहीं किया, बल्कि कई सामाजिक और गंभीर विषयों पर आधारित फिल्मों में भी इन्होंने दमदार अभिनय निभाया। उनकी फिल्मों में पारिवारिक मूल्यों यानी स्त्री शक्ति और सामाजिक मुद्दों को दर्शाया गया है। अगर मुझे अपना पति न मिले तो वो कहाँ जाए, क्या करे? 90 के दशक के बाद जब फिल्मों में उनकी सक्रियता कम हुई, तब उन्होंने टेलीविजन और थिएटर की ओर रुख किया। इन्होंने अंदाज, किट्टी पार्टी, एहसास और बिग बॉस 3 जैसे लोकप्रिय टीवी शोज में हिस्सा लिया। बिग बॉस में उनकी सादगी और ईमानदारी ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। गीतों से सरगम, गलियों से शबनम। उन्होंने थिएटर में भी अभिनय किया और द परफेक्ट हस्बैंड और द परफेक्ट वाइफ जैसे नाटकों में बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। पूनम ढिल्लो सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं है, बल्कि वो समाज सेवा में भी बहुत सक्रिय हैं। उन्होंने मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर, एड्स जागरूकता, ऑर्गन डोनेशन, नशा मुक्ति अभियान ऐसे सामाजिक मुद्दों पर बेहद ही संजीदगी से कार्य किया है। अपने लिए जो भी जीते। साल 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ राजनीति में कदम रखा।
वो पार्टी की सक्रिय सदस्य बनी और उन्हें कई बार पार्टी की तरफ से महिला सशक्तिकरण से जुड़े अभियानों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। पूनम ढिल्लों ने एक सफल उद्यमी के रूप में भी अपनी एक पहचान बनाई है। उन्होंने एक ऐसी वैनिटी वैन सर्विस शुरू की जो फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में कलाकारों को ऑन लोकेशन मेकअप और चेंजिंग जैसी फैसिलिटीज मुहैया कराती है। ये भारत की पहली ऐसी सर्विस थी जिसे पूनम ढिल्लों की वजह से शुरू किया गया और इससे पूनम ढिल्लों एक सफल व्यवसायी के रूप में उभरी। असल चलता फिरता मेकअप रूम है जो पूनम ढिल्लों और उनके पति अशोक ठकरिया का हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐतिहासिक कदम है। पूनम ढिल्लों की शादी अशोक ठकेरिया से हुई थी जो कि एक फिल्म निर्माता हैं। हालांकि बाद में दोनों का तलाक हो गया। मुझे 7 फेरे देकर ले आए और घर में एक शोपीस की तरह से सजा दिया। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनका बेटा अनमोल ठकेरिया भी अब फिल्मों में कदम रख चुका है। पूनम अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा सजग रही हैं और उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश पर खास ध्यान दिया। वो एक सशक्त महिला हैं जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर मजबूती से खड़े होकर खुद को साबित किया है। आज पूनम ढिल्लों अभिनय के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर, सामाजिक कार्यकर्ता और एक उद्यमी के रूप में सक्रिय हैं। वो युवाओं, विशेषकर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं और अपने प्रशंसकों के साथ संवाद करती रहती हैं। चोरी चोरी कोई आए चुपके चुपके। उनकी जिंदगी से ये सीख मिलती है कि खूबसूरती केवल चेहरे से नहीं होती बल्कि विचारों, कार्यों और आत्मबल से होती है। शौहर और जिंदगी इन्हीं चीजों का नाम है। पूनम ढिल्लों की कहानी एक साधारण लड़की के असाधारण सफर की कहानी है। उन्होंने न केवल फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक और साथ ही साथ व्यवसाय में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आज भी उनकी पहचान एक प्रेरणा स्रोत महिला के रूप में की जाती है जो कि हर पीढ़ी को ये संदेश देती है कि मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से जीवन में कोई भी मुकाम पाया जा सकता है। दूल्हा बनूंगा मैं।